हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक है स्पीच। स्पीच के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम किसी की भी बात को उसी के शब्दों में बताते हैं किसी दूसरे इंसान को, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसी की बात को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके या बदलाव करके उसे दूसरे इंसान को बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डायरेक्ट स्पीच में अमित सेड आई कैन नॉट हेल्प हिम। अमित ने कहा कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट में थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। अमित सेड दैट ही कुड नॉट हेल्प हिम। अमित ने कहा कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता। इसमें एक डिफरेंस और भी है, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस लेते हैं तो उसमें यहाँ नीचे कॉमा और ऊपर दो अपॉस्ट्रोफ्स कॉमा ज़रूर आते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्योंकि हम इसे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लग जाता है और कॉमास हटा देते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग क्लॉज में हमारा सेंटेंस का वो पोर्शन आता है जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले का होता है, एंड रिपोर्टेड स्पीच में हमारा वो पोर्शन आता है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी दैट अर्थ इज नॉट फ्लैट। उसने मुझसे कहा कि पृथ्वी गोल नहीं है। शी आस्क्ड व्हाट डू यू वांट। उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। अब इन्हीं सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच के केस में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, से, टेल, आस्क, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। क्योंकि ये रिपोर्टिंग क्लॉज में आती हैं वर्ब्स, तो इन्हें बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि वो रिपोर्टिंग क्लॉज से रिपोर्टेड स्पीच की तरफ एक वर्ब का काम कर रही है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, तो वो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट केस हम लेते हैं प्रोनाउंस का। तो प्रोनाउंस के केस में एक सिंपल सा रूल होता है जिसे हम बोलते हैं SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये किस तरीके से चेंज होते हैं। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज, यानी रिपोर्टिंग क्लॉज के केस में जो सब्जेक्ट आता है उसमें चेंज होता है। सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज, उसमें चेंज होता है, एंड थर्ड पर्सन में नो चेंज। सो अब हम प्रोनाउंस को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सीता सेड आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। सीता ने कहा मैं पुस्तकालय जा रही हूँ। और जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सीता सेड दैट शी इज गोइंग टू लाइब्रेरी। सीता ने कहा कि वह पुस्तकालय जा रही है। सबसे पहले जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें ये कॉमा और अपॉस्ट्रोफ्स हटा दिया जाता है और इस कॉमा की जगह पे दैट का यूज़ किया जाता है। आई जो है वो सीता के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। मैंने जो आपको रूल बताया था SON वाला, उसमें जो फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया। आई सीता जो शी है, आई की जगह हमने शी यूज़ किया। क्यों? क्योंकि सीता इज़ अ गर्ल, तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो होगा शी। सीता सेड दैट शी इज़ गोइंग टू लाइब्रेरी। शी के साथ इज आता है एंड ING फॉर्म विल जो है वो सेम रहेगी, एंड ये पूरा सेंटेंस जो है चेंज हो चुका है। इसमें अपॉस्ट्रॉफ की जगह दैट आ जाएगा। आई जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया, इसमें आ गया शी, और शी आई के साथ एम था, शी के साथ इज होगा, एंड बाकी का जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। ऐसे ही हमारा सेकंड सेंटेंस है, यू सेड आई वॉज रनिंग इन द पार्क। तुमने कहा कि मैं मैदान में भाग रहा था। You said that you were running in the park. अब इसमें जब हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो you said
सबसे पहले कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। आई, बिकॉज ये भी फर्स्ट पर्सन है तो आई जो है यू के हिसाब से चेंज होगा, तो यू का यू ही रहेगा। आई की जगह आ गया यू, वॉज की जगह आ गया वर, रनिंग इन द पार्क। तुमने कहा कि तुम मैदान में भाग रहे